हेलो सो नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। जी हाँ, जैसे जानते हैं भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं जिसमें कि गरीबों को किसी न किसी रूप में फ़ायदा देने की सरकार की योजनाएं हैं। उन योजनाओं में एक आती है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में आज हम बात करेंगे और इसका लाभ कौन ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं, मैंने आज बताया आपको, अब सबको 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 3,000 रुपये आपको कैसे मिलेगी और किसको मिलेगी, किस प्रकार से आप उस पेंशन का फायदा उठा सकते हैं, किस प्रकार से आप जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई स्कीम है इसमें आप अपने जीवन में जो आप 60 साल के बाद जब आप असहाय हो जाते हैं, आपके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं रहता है, उस समय आपको 3,000 रुपये प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगी। ये स्कीम प्रधानमंत्री जी की है। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। इस कि हम पहले आपको क्राइटेरिया बता देते हैं, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग इसमें फ़ायदा ले सकते हैं और कौन लोग इसका फ़ायदा नहीं ले सकते, इसके बारे में बात करेंगे। कितना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा जिससे कि आपको 60 वर्ष के बाद आपको 30,000 रुपये, यदि किसी कारण से आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आपका जो होगा, यानी जैसे पति है तो पत्नी के लिए, पत्नी है तो पति के लिए आपको 1,500 रुपये आपको मिलने लगेगा आजीवन। ये जो है सरकार का गारंटेड स्कीम है। इसमें आपको सबसे पहले आपकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। आप देख लीजिए, आपकी 18 वर्ष उम्र है। 18 वर्ष के बाद आप किसी भी समय आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए जितना पैसा आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, कितना पैसा आप जमा करेंगे, उतना ही केंद्र सरकार भी जमा करेगी। हम उदाहरण के रूप में मानते हैं, यदि आपका जो उम्र है वो 40 वर्ष है और 40 वर्ष की स्थिति में आपको पैसा जमा करना है, तो आप कितने वर्ष तक पैसा जमा करेंगे? आप 20 वर्ष तक पैसा जमा करेंगे। और 40 वर्ष की उम्र में आपको 200 रुपये चार्ज लगता है, यानी कि 200 रुपये आपको जमा करना पड़ता है और 200 रुपये सरकार जमा करती है। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो साल में आपने 2,400 रुपये जमा किया और 2,400 रुपये जमा करने के बाद में आपने 10 साल में जमा करेंगे। इसको 20 साल तक जमा करना है, 60 साल तक पूरा जमा करना है। पूरा अगर 60 साल तक जमा करेंगे तो आपका जो पैसा जमा होगा लगभग 48,000 रुपये जमा होगा। 48,000 के बाद में आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी और वो मिलेगी आपको 3,000 रुपये। अब आप देखिए कि 48,000 रुपये आपने 20 साल में जमा किया और इतना ही पैसा सरकार ने जमा किया। ठीक है, आपको पेंशन कितनी मिल रही है? 3,000 रुपये, यानी कि 3,000 रुपये अगर 12 महीने का जोड़ते हैं तो 36,000। 48,000 रुपये आपने 20 साल में जमा किया और आपको पेंशन मिल रही है 3,000 रुपये मंथली, यानी कि एक साल में आपको 36,000 रुपये सरकार दे रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना फ़ायदा होने वाला, और मात्र आपको देना कितना है? 200 रुपये। इसमें क्राइटेरिया के लिए यही है, 18 से 40 साल उम्र होनी चाहिए और आपके पास आप किसी भी असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हो, जैसे कि पान की गुमटी है, चाय की दुकान है, मूंगफली वाला है, सब्जी वाला है। आप किसी संगठन के साथ, किसी कंपनी के साथ आपका टाई अप नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की अगर पेंशन मिल रही है, चाहे आपका ईएफपीओ की पेंशन मिल रही हो, चाहे एनएससी में स्कीम हो, और चाहे आपका किसी प्रकार का कोई सरकारी आपको फ़ायदा मिल रहा हो, तो आप इसमें फ़ायदा नहीं ले सकते, इस पेंशन का फ़ायदा नहीं ले सकते। इसमें 3 प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों के लिए चलाई जा रही है, जिनकी ज़मीन जो है 2 एकड़ से कम है वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, जिनका जो टर्नओवर है लगभग 1.5 करोड़ के अंदर है, वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको बात समझ में नहीं आई है, हाँ एक और बात, यदि यदि आप पेंशन शुरू कर दिया, आपने स्कीम शुरू कर दिया, इन स्कीम शुरू करने के बाद आप इसको बंद भी करना चाहते हैं तो बंद करने पर भी यही प्रक्रिया है। आप इसको बंद करके जो भी बैंक का ब्याज है, बैंक के ब्याज के आधार पर आपका जो पैसा जमा है उसमें बैंक के ब्याज का जो सेविंग अकाउंट में ब्याज लगता है उस अनुसार आपका पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन यदि किसी कारण से खुदा ना खास्ता यदि आपकी मृत्यु हो जाती है बीच में ही, और अगर आपकी पत्नी उसको कंटिन्यू चलाना चाहती है तो वो चला सकती है, और नहीं चलाना चाहती, बंद करना चाहती, तो भी आपका इस प्रकार से पैसा मिल सकता है। और कोई जानकारी यदि मुझसे छूट गई हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उस पर भी आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। चलते हैं, जय हिंद।